तो जब वो सीईओ पोजीशंस में होते हैं या डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में होते हैं, उनको क्या ख्याल आता है, फलाना भी वही उस कंपनी में काम कर रहा है, व्हाई डोंट आई फर्स्ट एक्सप्लोर दैट। और आपकी नॉलेज के अलावा आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि उसके चलते उनके माँ बाप आते हैं, उनके फ्रेंड्स आते हैं और आपके लोग बाहर जाते हैं, तो बहुत सुदृढ़ रिश्ते बनते हैं एक दूसरे के संग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटरनेशनलाइजेशन शुड टेक प्लेस इफ वी आर नॉट टू बी आइसोलेटेड। अब जब आपने इतने साल एजुकेशन की फील्ड में काम किया, आपने 60 इयर्स ऑफ यूजीसी किताब भी लिखी, तो कहाँ आप कुछ गैप्स देखते हैं और जो आपका जो वर्तमान जो हमारा शिक्षा का ढांचा है उसके अंदर? गैप्स अभी बहुत हैं। और वही मुद्दे बार बार लौट के आते हैं। जब मैं यूजीसी की किताब लिख रही थी तो मुझे समझ में आया कि they are the same issues that we keep repeating over and over again. Something like semester system, something like credit based system, yes. Something like teacher education and teacher upgradation, yes. something like research. The separation of research and teaching मेरे हिसाब से घातक है, क्योंकि जब आप खाली रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बना देते हैं, उस रिसर्च का फायदा स्टूडेंट्स और टीचर्स को नहीं होता। और जो खाली टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते, और जो रिसर्चर्स होते हैं उनको टीचिंग का कुछ आइडिया नहीं, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। राइट। So this again we need to fulfill that there is a cross between the two. Also researchers and industry must cross. तो ये नहीं कि आपने जो है मतलब there are people, there are systemic things by which a researcher can actually go maybe let's say to a pharmaceutical company and spend 2 years there. तो उसको hands on काम करने का मौका मिलता है, and maybe somebody from that company sits down to do some research in an educational institution. उसको आगे सोचने, समझने, सीखने का मौका मिलता है। तो ये fluid boundaries आपकी होनी चाहिए, और ये पूरा इकोसिस्टम must be connected to your indigenous arts, crafts, traditional knowledge, wisdom. क्योंकि नहीं तो आप अपनी जड़ें कहीं, अपनी चीजें, अपनी apart नॉलेज। from that, हाँ। आप सोचिए कि आज की एजुकेशन सिस्टम ने रिवर्स को पोल्यूट कर दिया, yes. फॉरेस्ट को डिन्यूड कर दिया, एयर को पोल्यूट कर दिया। ये एजुकेटेड लोगों ने किया है, अनएजुकेटेड लोगों ने नहीं किया है। आपकी ग्रेन्स की डाइवर्सिटी कम हो गई, सीड डाइवर्सिटी कम हो गई। सो you know, India is a country which has a lot of education, maybe not so much of literacy. Yes. So we have to connect an ecosystem which takes advantage of that and researches that together with the cutting edge research that happens in the global framework. तो ये एक connected ecosystem होना चाहिए। और जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, उसको हम लेबर मिनिस्ट्री में क्यों भेज देते हैं? अच्छा। इट शुड बी विद द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और उसकी भी फ्लूइडिटी ऑफ बाउंड्रीज होनी चाहिए कि जो स्किल करता है मस्ट बी गिवन क्रेडिट एंड अलाउड टू अपग्रेड हिमसेल्फ एकेडमिकली, और जो एकेडमिक्स करता है अगेन कैन गो बैक टू स्किल्स फॉर 2 years, 3 years, 4 years, ताकि ये जब आप फ्लूइड बाउंड्रीज बनाएंगे तब एक दूसरे के एरियाज की समझ होगी, और जो निकल के आएगा will not be कि the left hand doesn't know what the right hand is doing, and the quality will improve. हाँ, एक जैसे कहते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो निकल कर आ सकता है अगर आप उसे हर जैसे अभी तो सारे डिपार्टमेंट्स ही इतने कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं, लेकिन टुडे मल्टी डिसिप्लिनरी का युग है, एंड द कटिंग एज रिसर्च happens on the cusp of disciplines, not in isolation. Yes, agree. तो लिटरेचर है, जैसे हम क्यों कर देते हैं कि ये स्पेनिश है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये संस्कृत। We have a faculty of languages and literatures. Yes. And let's cross pollinate and cross fertilize. Talking about that, आपकी एक इंग्लिश लिटरेचर से ही जुड़ी हुई किताब है The Windmill of Mind. The Windmills of the Mind is not English literature. हाँ. ये ऐसे लिखी गई कि जब मैं प्रिंसिपल बनी हिंदू कॉलेज की तो मेरे सामने बहुत चैलेंजेस थे, एंड आई कॉल माई सेल्फ अ स्पिरिचुअल हिप्पी। मैंने देखा है कि जब भी मेरी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, हाँ. कोई ना कोई आता है जो मुझे रास्ता दिखाता है। चाहे वो चिन्मयानंद जी थे जब मैं वैंकूवर में थी, चाहे वो बीच में रजनीश आई हैव हर्ड एंड
I never met him, but I heard him a lot, read him a lot. Shri Aurobindo जी and the mother. जी फिर मैंने उपनिषद पढ़ने शुरू किए, apart from the epics that I started reading. तो Windmills of the Mind is born out of probing my own psychology, my own mind. हम इंडिया में कहते हैं psychology नहीं है, but all yoga is nothing but psychology. हाँ, वो मन और शरीर को एक एक एकाग्र उसमें करना। तो that gives you solutions which management techniques don't give you solutions. So हाँ। if you can integrate your own personality, the dynamics with the other person changes और बहुत सारे solutions निकल के आते हैं. द विंडमिल्स ऑफ द माइंड। Yes. वाओ। जैसे आपने कहा कि सॉल्यूशंस की आपने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन में चूँकि आप प्रिंसिपल रही हैं हिंदू कॉलेज की और अभी आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की डायरेक्टर हैं, और वहाँ पे एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अपने आप में एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम कह ही रहे थे, उसके अलग अलग विंग्स हैं, जी। प्रोग्रामिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसी आप हिंदू कॉलेज में भी आपने बतौर प्रिंसिपल, टफ जॉब। सो ये जो आपके जो मंत्र हैं, जो आप किताब जिसका जिक्र आपने कहा किताब में, ये आप निजी जिंदगी में आपको हेल्प करते हैं? बहुत ज्यादा हाँ? वो लिखी ऐसे गई है बिकॉज आई वुड इनफैक्ट पीपल लाफ एट मी जब मैं बहुत किसी चीज को गुत्थी उलझ जाती है. हाँ. I just sit and meditate. I do meditation morning and evening. तो I just sit and meditate. Then my mind, जो ऊपर का mind है, quietens down and usually a solution emerges. हो जाता है? हो जाता है क्योंकि दूसरा इंसान गलत नहीं होता. He is only thinking differently. And if you can show that person कि इसको करने से ये होगा, कोई गलत सही चीज नहीं होती, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको करने का नतीजा ये होगा, तो वो कई बार उसको रिट्रैक्ट कर लेता है. एंड यू गिव दैट पर्सन अ फेस सेविंग ऑल्टरनेटिव कि देखते हैं कि दो तीन चीजें देख के, दो तीन सोल्यूशंस, क्योंकि जिंदगी में कोई भी जगह पे आपके पास तीन चार कम से कम ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या करें. लेट्स एग्जामिन ईच वन ऑफ देम. You will arrive at your own conclusion. But for that, you have to examine each one of them, putting your ego aside and saying, कि नहीं मैंने कहा था. No, that doesn't work. Maybe that person is right, maybe you are right, maybe the combination of the two is right. Going back to Hindu College, जी. आप वहाँ पे अंडरग्रेड स्टूडेंट थी, वहाँ पे आपने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर वहीं की आप प्रिंसिपल बनी. जी. So हर रोल में एक अलग तजुर्बा रहा होगा, जरूर. एक अलग ऑब्जर्वेशन रही होगी. So, कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल? मैंने 3 साल का कोर्स इंग्लिश ऑनर्स का 2 साल में किया. अच्छा. एंड आई जॉइंड स्ट्रेट इन सेकेंड ईयर. आई नेवर डिड अ फर्स्ट ईयर. Okay. तो एंड आई टॉप द यूनिवर्सिटी आफ्टर दैट. बट हाउ डिड आई डू इट? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर्स. उन दिनों कम से कम हिंदू कॉलेज में ये माहौल था कि टीचर्स अगर आप काम करना चाहें, आपको घर पे बुला के किताबें दे के आपके जितने क्वेश्चंस आप आंसर करना चाहें लिखित में उसको करेक्ट करते थे. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम दैट दे हेल्प मी. आई ऑल्सो स्टडीड वेरी हार्ड बट दे ऑल्सो वर्कड इक्वली हार्ड विथ मी. तो मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा था एंड मुझे लगता था आई शुड बी द सेम काइंड ऑफ टीचर. एंड आई एम वेरी प्रो स्टूडेंट. आई रियली थिंक. अच्छा, तो अगर आपसे आखिरी सवाल है, इफ यू आर प्रो स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा एक्सेल नहीं करता है स्कूल में या कॉलेज में, तो किसकी गलती है? टीचर की गलती है या बच्चे की गलती? किसी की गलती नहीं है. यू हैव टू फाइंड आउट. देयर कुड बी मल्टीपल कॉजेस. शायद उसको वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आता या करना नहीं चाहता. उसको कोई पूछता ही नहीं कि तुम्हारे अपने गोल्स और एम्स क्या हैं और रास्ता क्या है तुम्हारा. तो ओवरऑल एम कोई नहीं पूछता उसको. तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे ये सब करना क्यों चाहिए. तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी इसमें एक रोल. ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं. स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं. ऑल 3 हैव टू वर्क टुगेदर. दे कांट वर्क इन आइसोलेशन. लेकिन हम उनको आइसोलेट कर देते हैं. जी. अब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो एक से निकलकर दूसरी बात आ रही है सामने, पर प्रोग्राम का जो समय देख रहे हैं उसके हिसाब से हमें ये लग रहा है कि अभी तो समेटनी होगी इस बातचीत को, लेकिन फिर दोबारा मिलेंगे. डॉक्टर कविता, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच.